कभी सोचा है लोग आखिर वैसा बर्ताव क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं? या कभी-कभी आप खुद अपने ही व्यवहार से हैरान रह जाते हैं? स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इंसानी फितरत के इन्हीं गहरे राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। रॉबर्ट ग्रीन की ये बात सीधे मुद्दे की जड़ पर आती है। क्या हम सच में खुद को जानते हैं या बस समाज ने जो रोल दे दिया है उसे ही निभाते जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि हमारी असली पहचान उस नकाब के पीछे छिपी है जो हम रोज पहनते हैं। तो चलिए उन तरीकों को ढूंढते हैं जो हमें इस नींद से जगाकर हमारी असली ताकत को पहचानने में मदद करेंगे। तो ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है। क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे दोस्त, परिवार वाले, हमारे साथ काम करने वाले असल में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? आज हम इसी आत्म खोज और सामाजिक समझ की एक गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, हम आपको वो चाबियां देना चाहते हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी के ताले खोल सकें। रॉबर्ट ग्रीन की जबरदस्त किताब के 18 शक्तिशाली नियमों को समझेंगे और इनको समझकर हम न सिर्फ दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बल्कि अपनी असली ताकत को भी पहचान पाएंगे। तो इस यात्रा के 4 हिस्से हैं। पहले हम अपने ही मन की गहराइयों में उतरेंगे, फिर लोगों के असली इरादों को पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि ग्रुप में अपनी जगह कैसे बनाते हैं और आखिर में जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को पाने का रास्ता खोजेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर तरह की समझ की शुरुआत खुद से ही होती है। जब तक हम अपने अंदर के अंधेरे और उजाले दोनों को नहीं समझेंगे ना, तब तक बाहर की दुनिया कभी साफ दिखेगी ही नहीं। हम सबको लगता है कि हम बड़े तर्कसंगत हैं, है ना? पर सच तो ये है कि हमें हमारी भावनाएं चलाती हैं। सोच के देखिए, एक बॉस छोटी सी गलती पर अपने कर्मचारी पर चिल्ला उठता है, शायद इसलिए नहीं कि गलती इतनी बड़ी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो घर से ही किसी बात पर परेशान होकर आया था। अक्सर यही होता है, हम भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं और फिर बाद में उन्हें बुद्धिमानी का नाम देने के लिए तर्क ढूंढते रहते हैं। तो इस भावनात्मक बहाव से बचें कैसे? इसके लिए ग्रीन ने 3 सरल कदम बताए हैं। पहला, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानिए। क्या हम सिर्फ वही सुन रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं? दूसरा, अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझिए, आखिर कौन सी बातें हैं जो हमें गुस्सा या दुख दिलाती हैं? और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अपनी प्रतिक्रिया का समय बढ़ाइए। तुरंत जवाब देने के बजाय एक लंबी सांस लीजिए, सोचिए और फिर बोलिए। और ये हमें एक और दिलचस्प नियम की तरफ ले जाता है। हम सब समाज में एक नकाब पहनकर चलते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस नकाब के पीछे आखिर हम छिपा क्या रहे हैं? इसे कहते हैं दमन का नियम। देखिए, हमारा एक सार्वजनिक व्यक्तित्व है जो सबके सामने विनम्र और खुशमिजाज दिखता है, लेकिन एक और हिस्सा है जिसे ग्रीन द शैडो यानी परछाई कहते हैं। इसमें हमारी सारी असुरक्षाएं, हमारा स्वार्थ, हमारा गुस्सा सब छिपा होता है। हम इससे इनकार करते हैं, लेकिन जितना हम इसे दबाते हैं ना, ये उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। असलियत ये है कि जब हम इस शैडो को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम असली और भरोसेमंद बन पाते हैं। और यहीं से भव्यता के नियम की एंट्री होती है। जैसे ही हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है, हमारा अहंकार फूलने लगता है। हम खुद को कुछ ज्यादा ही खास समझने लगते हैं। और आज के दौर में सोशल मीडिया तो इस आग में घी का काम कर रहा है। हम लाइक्स और फॉलोअर्स से अपनी कीमत नापने लगते हैं, जो हमें हकीकत से बहुत दूर ले जाता है। लेकिन इस ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय इसे सही दिशा दें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर ईमानदार रहिए और अपनी पूरी ताकत एक वक्त में एक ही लक्ष्य पर लगा दीजिए। हमेशा दूसरों से फीडबैक लेते रहिए ताकि पैर जमीन पर रहें और खुद को ऐसी चुनौतियां दीजिए जो आपको बेहतर बनाएं। अपनी इस ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाइए। आप वाकई में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब जब हमने अपने मन को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलिए अब बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं। अब हम उन लोगों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके साथ हम रोज मिलते हैं, काम करते हैं और रिश्ते निभाते हैं। तो भूमिका निभाने का नियम हमें सिखाता है कि लोग अक्सर एक किरदार निभा रहे होते हैं। सोचिए उस दोस्त के बारे में जो अपनी मंगेतर के आलोचनात्मक पिता से मिलने की तैयारी कर रहा है। वो अपने बात करने के ढंग से लेकर उठने बैठने तक हर चीज का अभ्यास कर रहा था। सच तो ये है कि हम सब ऐसा करते हैं।
एक अच्छा सोशल प्लेयर बनने के लिए इन नकाबों के पीछे के असली इंसान को देखना सीखना ही पड़ेगा। अब आते हैं उस भावना पर जो रिश्तों में चुपके से जहर घोल देती है, ईर्ष्या। गौर विडाल का ये वाक्य इस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ बता देता है। ईर्ष्या को पहचानना मुश्किल है क्योंकि लोग इसे छिपाने में माहिर होते हैं, लेकिन इसके कुछ सूक्ष्म संकेत होते हैं। पहला है माइक्रो एक्सप्रेशन, मतलब चेहरे पर पल भर के लिए आने वाले भाव। जब आप कोई अच्छी खबर सुनाते हैं तो उनकी आंखों में 1 सेकंड के लिए निराशा या गुस्सा दिख सकता है। दूसरा है जहरीली तारीफ, ऐसी तारीफ जिसमें तंज छिपा हो। तीसरा, पीठ पीछे बुराई करना। और चौथा, दोस्ती का दिखावा करके आपकी कमजोरियां जानना। अच्छा, अगर आपको किसी पर शक है तो एक शोपेनहावर मेथड है, बड़ा सरल सा टेस्ट है। पहले उस इंसान को अपने बारे में कोई अच्छी खबर सुनाइए, उनकी बधाई में छिपे तनाव को महसूस कीजिए। फिर कुछ दिन बाद उन्हें अपने बारे में कोई बुरी खबर बताइए। अगर उनकी आंखों में एक पल के लिए खुशी की चमक दिखती है, जिसे शेडन-फ्रॉइडा कहते हैं, यानी दूसरों के दुख में खुश होना, तो समझ जाइए वो आपसे जलते हैं। ये ईर्ष्यालु लोग भी ना कई तरह के होते हैं। द लेवलर हमेशा बराबरी की बात करेगा, पर असल में वो आपको नीचे खींच रहा है। द सेल्फ इंटाइटल्ड स्लैकर बातें बड़ी बड़ी करेगा, पर मेहनत से दूर भागेगा। द स्टेटस फींड के लिए आपकी कीमत आपके स्टेटस से है। फिर आता है द अटैचर, जो सफल लोगों से चिपक जाता है उनकी सफलता का श्रेय लेने। और सबसे खतरनाक, द इनसिक्योर मास्टर, वो बॉस जो अपने ही प्रतिभाशाली टीम मेंबर से डरता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। अब आते हैं आक्रामकता पर। देखिए, आक्रामकता का मतलब सिर्फ चिल्लाना या लड़ाई करना नहीं होता। ये हमारी रोज की जिंदगी में बहुत सूक्ष्म तरीकों से दिखती है। ये पैदा होती है गहरी असुरक्षा से। जब लोग कमजोर महसूस करते हैं तो वो दूसरों को नियंत्रित करके शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं, और ये अक्सर निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के रूप में सामने आता है। इसकी कुछ आम रणनीतियां हैं, जैसे कोई आपकी तारीफ ऐसे करेगा कि आप खुद पर शक करने लगें, अरे वाह, तुम्हारे लेवल के हिसाब से तो काफी अच्छा काम किया है। या फिर वो हमेशा पीड़ित बने रहेंगे ताकि आप दोषी महसूस करें और उनकी बात मान लें। इन छोटे छोटे हमलों को पहचानना जरूरी है ताकि आप उनके जाल में न फंसें। तो चलिए, अब हमारी यात्रा के तीसरे चरण पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक ग्रुप में हमारा व्यवहार कैसे बदल जाता है। अकेले में हम जो होते हैं, भीड़ में हम उससे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। दिलचस्प है ना? ये है अनुरूपता का नियम। हम इंसानों के अंदर ग्रुप के साथ फिट होने की एक बहुत गहरी अचेतन इच्छा होती है। हम न चाहते हुए भी दूसरों के विचारों, उनके फैशन, यहाँ तक कि उनकी भावनाओं को भी कॉपी करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम उस ग्रुप का हिस्सा बने रहें। सोलोमन ऐश का एक मशहूर प्रयोग इसका चौंकाने वाला सबूत देता है। जब लोगों से अकेले में एक आसान सा सवाल पूछा गया तो 99% लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन जब उन्हें एक ऐसे समूहों में रखा गया जहां बाकी सब लोग जानबूझ के गलत जवाब दे रहे थे, तो पता है क्या हुआ? सिर्फ 25% लोग ही सही जवाब पर टिके रह पाए। मतलब 75% लोगों ने सच जानते हुए भी गलत जवाब दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो समूह से अलग न दिखें। कमाल है ना? अब आते हैं नेतृत्व पर। यह है चंचलता का नियम। सत्ता को लेकर ना लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं। उन्हें एक लीडर तो चाहिए, पर वो किसी के नीचे दबकर भी नहीं रहना चाहते। इसलिए एक लीडर के लिए अधिकार बनाए रखना एक बहुत ही नाजुक कला है। लोगों का भरोसा एक पल में बन सकता है और अगले ही पल टूट भी सकता है। तो एक स्थायी प्रभाव कैसे बनाएं? सबसे जरूरी है प्रामाणिकता। अपनी असली शख्सियत के हिसाब से नेतृत्व करें। दूसरा, लोगों को सुनिए। नेतृत्व एक जिम्मेदारी है। एक दूर तक का विजन रखें जो रोजमर्रा की समस्याओं से कहीं बड़ा हो। और सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा मेहनत करके एक मिसाल कायम कीजिए। यही असली अधिकार की नींव है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। यहाँ हम अब तक सीखी हुई हर चीज को जोड़कर जीवन के उस परम उद्देश्य को खोजने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें सच्ची संतुष्टि देता है। नीत्शे का ये कथन उद्देश्यहीनता के नियम का पूरा सार है। बिना किसी दिशा के जिंदगी एक खाली नाव जैसी है, लेकिन जब हमारे पास एक मजबूत क्यों होता है, एक बड़ा उद्देश्य होता है, तो हम किसी भी मुश्किल से टकरा सकते हैं। ये उद्देश्य हमारे हर फैसले को एक दिशा देता है और हमें एक अविश्वसनीय ऊर्जा देता है। लेकिन एक मिनट, सावधान,
बहुत से लोग झूठे मकसदों के जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ सुख, पैसे या सोशल मीडिया पर मिलने वाले ध्यान के पीछे भागते रहते हैं। ये सारे रास्ते बाहरी हैं और आखिर में ये हमें सिर्फ खालीपन और असंतोष की तरफ ही ले जाते हैं। तो फिर सच्चा उद्देश्य कैसे खोजें? अपने बचपन में झांक कर देखिए, वो क्या चीज थी जो आपको बिना किसी दबाव के दिल से पसंद थी। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांट लीजिए और बस काम पर ध्यान दीजिए, परिणाम की चिंता किए बिना। असली मकसद तो उस प्रक्रिया में ही छिपा है। और ये हमें अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम की तरफ ले जाता है, मृत्यु अस्वीकृति का नियम। ये सवाल आपको एक पल के लिए रोककर सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, 30 साल की उम्र के बाद हमारे पास काम करने के लिए लगभग 30 उत्पादक साल बचते हैं, लेकिन क्या वो सारे के सारे साल सच में हमारे हैं? जरा इसका हिसाब लगाते हैं। इन 30 सालों में से 8 साल तो सोने में निकल जाते हैं, 5 साल आने जाने और खुद की देखभाल में, और 2 साल मनोरंजन में। मतलब आखिर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास बचते हैं सिर्फ 15 साल। सिर्फ 15 साल। ये सच्चाई हमें बताती है कि हर एक पल, हर एक दिन कितना कितना कीमती है। इस नियम का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि जगाना है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम छोटी मोटी चिंताओं और झगड़ों से ऊपर उठ जाते हैं। हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं जो सच में मायने रखती हैं। मृत्यु की हकीकत को समझना ही हमें जिंदगी को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है। तो सारी बात का सार ये है, अपने मन को समझकर खुद पर महारत हासिल करें। लोगों के नकाबों के पीछे देखकर उनके इरादों को समझें और एक सच्चे उद्देश्य के साथ जिएं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये जीवन जीने का एक नया तरीका है और आपकी यात्रा अब शुरू होती है। तो अब सवाल ये है कि आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? इंसानी फितरत का कौन सा नियम है जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? आज से आप किस नियम को अपनी जिंदगी में और अपने आसपास के लोगों में देखना शुरू करेंगे? अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।